सभी को। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं डैडी के बर्थडे वीडियो से। ये वीडियो 9-10 महीने पुराना है। ये हमारे नाना जी जिन्हें हम सभी डैडी बोलते थे। खिला दो सबको। मेरे डैडी जी नाना जी को एक्सपायर हुआ 13 दिन हो गया। तो आज उनकी कुछ रिचुअल्स है, 13वीं है, रस्म पगड़ी है। तो उसी के लिए हम लोग इकट्ठा होंगे अपनी नानी जी के घर पर। तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। आशीष वो सब पहले ही निकल गए। हम तीनों बहनें और छोटी बहन के हस्बैंड हम तीनों अब निकलेंगे बाद में। थोड़ा सा हमें लेट हो गया पहुंचने में। कहाँ है? बाहर है। हेलो, हाँ गाड़ी में बैठे हैं, निकल गया। अरे नहीं बोला था 10 मिनट में। अरे वो भी पीछे नहीं आगे करना है। करो आगे। अच्छा बेटा झूला झूलना नहीं, कल नहीं है। आज तो नहीं जा पाओगे। नहीं, अब लेट हो जाएगा बेटा। 10 बेटा फीवर ठीक हो गया आपका? अब ठीक हो? कुछ खा लिया सुबह से? क्या खाया था? 40 मिनट्स की ड्राइविंग के बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं। इधर गाड़ी हमेशा यही खड़ी करते हैं क्योंकि अंदर गलियों में ना गाड़ी जाती नहीं है, तो बाहर ही हमें खड़ी करनी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप थी। तो ये पीछे से ना मेरे पापा जी हैं जो रेड कुर्ते में हैं। मेरे पापा जी हैं और ये मामा जी का बेटा है, मेरा कज़न ब्रदर है। तो ये भी आ रहे थे कहीं से, तो इनसे कुछ बातें हो रही हैं। इधर दोनों बच्चों के लिए फ्रूटी ली, बोल रहे बहुत गर्मी है, हमें कुछ कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो इनके लिए दोनों के लिए एक फ्रूटी ली है यहाँ से। आज डेट है 4 अक्टूबर। 22 नवंबर को डैडी जी एक्सपायर हो गए थे मॉर्निंग के टाइम 10:30 के आसपास हॉस्पिटल में। तो अभी हम आगे अपनी नानी जी के घर। ये काफ़ी पुराना घर बना हुआ है, हमारे चाइल्डहुड से ऐसा ही है। हम स्कूल में जब पढ़ते थे तभी घर उसी तरीके से बना है, अभी तक वैसा ही है। तो लक्ष्मी नगर मार्केट के आसपास का एरिया है, वहीं पर मेरी नानी जी का घर है। तो ये है मेरे डैडी जी की तस्वीर जो अभी पंडित जी पूजा समापन करके गए हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण भोज स्टार्ट हो गया है। यहाँ पंडित जी बैठकर भोजन कर रहे हैं। उधर भी इस रूम में भी काफ़ी पंडित जी बैठे हैं। यहाँ पर उनको ब्राह्मण भोज कराया जा रहा है। सबसे पहले ब्राह्मण को खाना खिलाया जाता है। तो वही रिचुअल्स है, प्रथा है, वो चली आ रही है। तो उसी को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे गेस्ट नहीं आए हैं, सिर्फ हम घर के ही लोग हैं या फिर कुछ नेबर्स हैं। तो आज है डैडी की 13वीं का दिन। आज उनको एक्सपायर हुए 13 दिन हो गए। तो 13वें दिन हमारे यहाँ काफ़ी सारे रिचुअल्स होते हैं, कर्मकांड होते हैं, रीति रिवाज होते हैं जो पूरा दिन ही चलते रहते हैं। तो ये सब मेरी मामियाँ हैं। यही है हमारा पेट ओरियो। तो ये मेरी सिस्टर है 2 नंबर की। बाकी ये सब मामियाँ वगैरह सब बैठी हैं, अपने अपने कामों में सब बिज़ी हैं, लगे हैं। मेरे जो डैडी हैं वो बेसिकली यूपी से बिलोंग करते थे, यूपी के गांव से। तो वहीं पर ही उनका एजुकेशन हुआ था। तो आगे जॉब के लिए, आगे पढ़ाई के लिए फिर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। मेरी मम्मी का चाइल्डहुड भी इसी घर में बीता है। उनकी पढ़ाई और शादी भी इसी घर से ही हुई है। जी के घर पर अभी भी पुराने बिलीफ सिस्टम को फॉलो किया जाता है। जो घर की लेडीज़ हैं, जो भी मेल है बड़ा है तो उसके सामने वो घूंघट करके रहती है। मेरे पापा जी हैं जो कि मामा जी को कुछ समझा रहे हैं कि ये सामान है, इसकी ज़रूरत है, तो हमें वहाँ लेकर जाना है जहाँ पर ये 13वीं का भोज होना है। तो यहाँ पर पंडित जी को कुछ सामान दिया जाता है जो जो उनका रहता है, बिस्तर और ये फोल्डिंग और कुछ बर्तन और भी काफ़ी सामान। तो यहाँ पर ये सब पंडितों को दान कर रहे हैं। ये है मेरी मम्मी जी की ताई जो अभी आपने फ़ोटोज़ में देखे हैं। तो यहाँ पे ब्राह्मण भोज के बाद स्टार्ट हो गया कन्या भोज। ये सब चलता रहता है एक सीक्वेंस में। फिर कन्या भोज, यहाँ पर जब कन्या खाना खा लेंगी तो उसके बाद स्टार्ट होगा 13वीं का खाना। तो यहाँ पर कन्याओं ने खा लिया था। फिर हम दोनों बहनें और कुछ मामा जी का ये लड़का है, ये बैठा है, ये सब हम लोग बैठ के खाना खा रहे हैं यहाँ। ये मेरी मम्मी जी की ताई जी हैं, इनको हम ताई अम्मा बोलते हैं। ये मेरे डैडी जी से भी बड़ी हैं, लेकिन हेल्थ इनकी बिल्कुल फिट है। फटाफट से सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, उतरती हैं, जितना मर्जी इन्हें पैदल चलवा लो। तो इनकी हेल्थ अपनी एज के अकॉर्डिंग हेल्थ इनकी बहुत अच्छी है।
जो बेड पे लेटी हुई हैं ये मेरी मम्मी की बुआ जी हैं, डैडी जी की बड़ी बहन है। इन्हें हम बुआ अम्मा बोलते हैं। तो रिलेटिव धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। देखो भाग कर दोनों आ रही हैं ये, क्योंकि मोस्टली सभी लोग चले गए थे जहाँ पे ये आगे का फंक्शन प्रोग्राम होना था तेरहवीं का, और हम ही लोग लास्ट में बचे थे। तो एक गाड़ी में हम इतने सारे लोग भरकर जा रहे हैं। कम से कम 8 लोग पीछे की सीट पर बैठे हैं और 4 लोग बैठे हुए हैं आगे। ये हैं कुकू, घन्नू और संजना, मेरी छोटी बहन। इन सबको तो आप जानते हैं, मेरे ब्लॉग्स में आपने इन्हें देखा भी है। और ये है मेरा छोटा भाई आशीष, जो ड्राइविंग करके हम सबको ढो के ले जा रहा है गाड़ी में। तो हम पहुंच गए। आप गिनते रहिए कितने लोग गाड़ी में से निकल रहे हैं। कम से कम पीछे की सीट पे मुझे मिलाकर 8 लोग तो हैं ही। वो पार्क पे खड़े, मैं तो को नंबर दे देती हूँ उनका। ये सब मेरी कज़न बहनें हैं, मामा जी की बेटियाँ। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पे बाकी के रिचुअल्स और रीति रिवाज संपन्न होंगे। यहाँ पे रस्म पगड़ी और यहाँ भोजन, 13वीं भोज यहाँ पर ही है। तो काफ़ी गेस्ट और मेहमान यहाँ पे आ चुके हैं। घर पे इतने लोग नहीं थे, डायरेक्ट सभी लोग इसी जगह पर पहुँचे हैं। कुकू घानू यहाँ आकर खुश हैं। उन्हें थोड़ा यहाँ पे खुला मिल गया और एसी हॉल है तो उन्हें अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो मेरे डैडी जी एक्सपायर हुए हैं 82 की एज में, लेकिन हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। हमें लगा हॉस्पिटल जाएंगे और ठीक होकर घर आ जाएंगे। काफ़ी बार हॉस्पिटल गए और ठीक होकर घर भी आ जाते थे। अभी सभी का खाना पीना मस्ती मजाक चल रहा है। डैडी जी हमारे डेसू से रिटायर थे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे। डेथ होने से पहले तक भी डैडी की आवाज़ बिल्कुल कड़क थी। 15 मिनट पहले तक भी अच्छी तरह बात कर रहे थे, बोल रहे थे, आवाज़ बिल्कुल ठीक थी, सबको पहचान भी रहे थे ठीक से। खाना भी उन्होंने खाया है। यहाँ पर मेरी मम्मी और येलो साड़ी में बैठी मेरी मदर इन लॉ, सब खाना खा रहे हैं। सुबह का प्रॉपर ब्रेकफास्ट डैडी जी ने करा था, अपना दलिया और मिल्क वगैरह उन्होंने पिया था। लेकिन उसके 15-20 मिनट बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। ये है मेरी मामी की बहन, तो ये कुछ हाय हेलो कर रही हैं कैमरा देखकर। और यहाँ पे शुरू हो रही है नेक्स्ट रस्म के लिए, जो कि हम बोलते हैं पाग बनती है, रस्म पगड़ी बोलते हैं। तो उसी के लिए मेरा भाई आशीष है येलो शर्ट में, वो गद्दे वगैरह लगा रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है पाग रस्म। इसमें पगड़ी बांधी जाती है। जो भी चारों भाई हैं ये, इन चारों को पगड़ी बनती है। मतलब मेरे मामा जी, मेरे डैडी जी के जो लड़के हैं उनको, नाना जी के जो लड़के हैं उनको यहाँ पर पगड़ी बांधी जाएगी। तो इसका भी रस्म का भी कुछ मतलब होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, भाई तुम्हारे फादर के बाद अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार की। तो ये पगड़ी उन्हें दे दी जाती है, बांधी जाती है उन्हें एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली। लेडीज़ यहाँ पर बैठी हुई हैं, जेंट्स अदर साइड बैठे हुए हैं। ये सभी कज़न्स हैं, भाई बहन, जो कि इधर बैठे हुए हैं। एक रस्म कंटिन्यू चल रही है। जो भी रिलेटिव रिश्तेदार होते हैं वो यहाँ पर पाग लेकर आते हैं और चारों लोगों को बांधते हैं। और बताशा भी दिया जाता है, बताशा और 1 रुपया, उसकी भी बहुत बड़ी वैल्यू यहाँ पर मानी जाती है, वो भी यहाँ पर दिया जाता है। कुछ लोग कपड़े भी लेकर आते हैं पूरे परिवार के। यहाँ पे मम्मी के और मामाओं के भी कपड़े आए थे। डैडी जी पर अब कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बची नहीं थी, अपने सभी काम वो पूरे करके गए हैं, सबको सेटल करके गए हैं। ऐसा कुछ बचा नहीं था उनके लिए कि कुछ रह गया हो। तो आज है 13वीं का दिन, तो डैडी को हमने प्यार के साथ बहुत अच्छे से आज उनको विदा कर दिया है। रस्म पगड़ी का कार्यक्रम भी यहाँ संपन्न हो गया है। चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बीच का हो, कोई भी हो। शांति शांति शांति। धीरे धीरे सभी लोग चले गए, अब बस कुछ घर के ही लोग बचे हैं। तो मम्मी आराम से कुर्सी डालकर बैठ गई हैं, तो उनके आसपास हम लोग भी घेरा लगाकर बैठ गए हैं। सब मेरे मामा जी राखी वाली वीडियो है। ये आकाश बैठा है और ये मेरी बहन है संजना। ये सब यहीं मम्मी से बैठकर हम लोग गॉसिप कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। अब देखिए सारा हॉल एकदम खाली, सिर्फ हम 8-10 लोग इनके बचे हुए हैं। अब हम लोग भी घर जाएंगे। घर पर भी कुछ आखिरी रिचुअल्स रहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी करने होते हैं।
तो वही रिचुअल्स यहाँ चल रहा है। लास्ट में ये लड्डू मट्ठी वगैरह हम लोग एक दूसरे को देते हैं, बांटते हैं। कुछ शगुन में भी कुछ पैसे एक दूसरे को ये मामियाँ हमें देंगी, ताकि इनका आगे के शुभ कार्य स्टार्ट हो जाएं और सारे फेस्टिवल्स और शादी सब कुछ उनका स्टार्ट हो जाएगा। अभी अपने घर जा रहे हैं सभी, हमें घर गाड़ी तक ड्रॉप करने आए हैं। ये राखी की फ़ोटोग्राफ है, मम्मी डैडी जी को राखी बांध रही हैं और यहाँ पर डैडी शिखा इनको राखी बांधी। डैडी राखी पर भी बिल्कुल फिट थे, हेल्दी थे, चल फिर रहे थे, खाना खा रहे थे। उसकी 2-3 दिन बाद से तबीयत ख़राब होने लगी, ये मैं और डैडी जी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। थैंक